नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर पेपर आया हुआ है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, किस तरीके के पेपर आता है और डिटेल में सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो एच एस प्रणॉय इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो ये जो प्लेयर थे, जब ये एग्जाम चल रहा था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा चर्चित थे, तो इसलिए पूछे गए थे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, इस समय पर कौन चर्चित है? नीरज चोपड़ा। इस समय पर कौन चर्चित है? मीराबाई चानू। जो हमारे पहलवान है बजरंग पुनिया, ये सब इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चित चल रहे हैं, तो इनके बारे में आपको पता करना है। लेकिन ये फेमस है। आपको बताऊं, पैरा ओलंपिक के जितने भी प्लेयर्स हैं, अब इनके बारे में आप डिटेल लिखना शुरू कर दीजिए एक पेज पर, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में आने वाले रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। तो यहां पर बात करते हैं एच एस प्रणॉय की। तो एच एस प्रणॉय बैडमिंटन से रिलेटेड है। यहां पर मैंने इनके बारे में सारी डिटेल लिख दी है। उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा चर्चित चल रहे थे, इसलिए ये वाला एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, हु वॉन्स द 2016 इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। तो 2016 का पूछा गया था। मतलब लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर कितना किया जाए, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिए हैं जो कि आपको बता पाए कि 2018 में पेपर चल रहा था और 2016 का करंट अफेयर पूछा जा रहा था। तो आप ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कहां तक आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट जो भी है वो आप ध्यान रखिए। तो यहां पर बात की गई है 2016 में इंदिरा गांधी अवार्ड जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए था वो किसको दिया गया था। तो यहां पर आंसर बात करते हैं। आंसर है इनका टीएम कृष्णा। लेकिन मैंने यहां पर अभी का लगा दिया है जो रिसेंट में दिया गया है। 2019 में एक अवार्ड दिया गया है, सर डेविड अटनबरोथ को यह अवार्ड दिया गया है और 2019 में दिया गया है लेटेस्ट। उसके बाद अभी तक यह अवार्ड नहीं दिया गया है। ठीक है, और टीएम कृष्णा को 2016 में दिया गया था। यहां पे आप आंसर देख सकते हैं। यहां पर बात की जाए तो 30 जो इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन ईयर का अवार्ड था 2016 के लिए, वो आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। वो दिया गया था किसको? टीएम कृष्णा को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। ये क्वेश्चन यकीन मानिए रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में तो लगातार आया है शिफ्ट्स में। मैंने ये वो सेम रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये कोई और शिफ्ट का क्वेश्चन है और वहां पर भी ये क्वेश्चन मिला, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं एक बार। तो क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद किसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। तो दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान कह लीजिए, राजा थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद में कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, यहां पर कुछ डिटेल लिखी हुई है। 1323 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से चेंज कर दिया था दौलताबाद कैपिटल को अपनी। यहां पर वो सारी डिटेल लिखी है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए बात करते हैं। यह हमारी एक ई बुक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो यकीन मानिए आपको हमारी ये ई बुक भी अच्छी लगेगी, क्योंकि यहां पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन इकट्ठा किया है। यहां पर 500 क्वेश्चंस के 4 सब्जेक्ट्स को हमने कवर किए हैं। तो आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप इसको ले सकते हैं, आपको ये आने वाले एग्जाम में बेनिफिट देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस that utilizes as light sensitivity detector to select objects अब on a display screen। देखिए यहां पर ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है और कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं लेकिन बहुत आसान होते हैं। आपको क्या बोला गया है, इनमें से ऐसा बताओ लाइट सेंसिटिंग डिवाइस जो कि आपकी स्क्रीन पर चल सके। तो आप एक बात बताओ, इनमें से कौन सा OMR, क्या ये आपके लिए आप घर पे आप यूज करते हो? लाइट छोड़ता है जब आपको पेपर मिलता है? पेज ही तो है ये तो नहीं छोड़ता है। अब बात करते हैं बारकोड आपने देखा होगा, पार्ले जी खरीद लो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीद लो, कोई भी चीज खरीद लो, तो उसमें ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं, तो वो भी लाइट नहीं छोड़ती हैं। अब बात करते हैं MICR, ये क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन।
आपका जो चेक है, चेक में जो नंबर्स होते हैं ना, वो इसी के फॉर्म में लगे होते हैं। तो क्या वो जो चेक है, चेक के नंबर्स को रीड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। लेकिन आपने लाइट पेन जरूर देखा होगा, जो कि लाइट छोड़ता भी है और आपके डिवाइस को सेंस करके आपकी स्क्रीन में आप आराम से चला सकते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वॉन FIBA एशिया कप 2017? तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 2017 पर तो जीता था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या अभी कुछ हुआ है? नहीं, अभी इसका गेम ही नहीं हुआ। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया था, और क्या हम इसको करंट अफेयर में रेगुलर करते हैं? मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन को हम स्किप कर जाते हैं, क्योंकि ये भारत से ज्यादा रिलेटेड है ही नहीं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पर आए थे, ठीक है। तो लेकिन अब इसका जो अगला कप होगा वो होगा 2022 में, और कहां पर होगा? इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? ये क्वेश्चन मतलब SI यूनिट से आपके क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप ध्यान रखिए कि SI यूनिट का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। पावर की मैंने लास्ट वीडियो में आपको SI यूनिट बताई थी, वाट होती है। ये जो जूल दे रखी है ये किसकी होती है? वर्क डन, हीट और एनर्जी, इन तीनों की होती है ये जूल SI यूनिट। अगर एम्पियर की बात की है तो करंट की, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी SI यूनिट होती है। पास्कल आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है, पर प्रेशर की SI यूनिट होती है, ठीक है। यहां पर बात करते हैं लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, मास की किलोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन डज रॉकेट वर्क? तो रॉकेट जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो यहां पर आपके लिए आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंट है, मोमेंटम होता क्या है? वैसे तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला होता है इसका mv। m मतलब है मास, v मतलब है वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसको जब आप कंजर्व करेंगे तो आप रॉकेट को काम करवा सकते हैं, रॉकेट को उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आपके लिए आंसर हो गया। यहां बात करते हैं, तो पहला लॉ, दूसरा लॉ और तीसरा लॉ, ये 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने। तो न्यूटन का जो पहला लॉ था उसको कहा जाता है इनर्शिया का लॉ। पूछा गया है आपसे कि पहले लॉ को और क्या नाम दिया जाता है, तो आप कहोगे इनर्शिया का लॉ भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। और सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ, ये फॉर्मूला होता है, मतलब इंपल्स, जो इंपल्स है, इंपल्स को यहां पर जब चेंज होती है तो हमारे पास फोर्स मिलता है। फोर्स का फॉर्मूला यहां पर डिफाइन किया गया है सेकेंड लॉ पर। थर्ड लॉ पर क्या बताया गया है? एक्शन का रिएक्शन होगा, मतलब आप अगर किसी चीज को धक्का देंगे तो आपको भी उल्टा वो चीज धक्का देगी, ये थर्ड लॉ में बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एन अनफर्टिलाइज्ड एग? तो हमारी जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, जो फीमेल का जो एग होता है, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, हमारी जो नॉर्मल सेल है उसमें होते हैं 46। हमारी सेल किससे बनी होती है? एक मेल के गैमीट से और एक फीमेल के गैमीट से। फीमेल के गैमीट को कहते हैं हम एग, और मेल के गैमीट को कहते हैं हम स्पर्म। तो जो एग है उसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? इसके आधे। तो आंसर हो जाएगा 23 यहां पर आपके लिए आंसर सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, यहां पर डिटेल दे रखी है, वही जो मैंने आपको बताया कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं कि एक सेल में, 23 आते हैं मदर से और 23 आते हैं फादर से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस बोन्स आर कनेक्टेड? तो इनमें से कौन है जो बोन्स को कनेक्ट करता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा लिगामेंट। आपको ये क्वेश्चन मैंने एक इसी तरीके का और कराया था। बोन और मसल को कौन कनेक्ट करता है? तो बोन और मसल को टंडन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या? टंडन। चलिए आगे बात करें, तो यहां पर मैंने डिटेल लिख रखी है, जो लिगामेंट और टंडन 2 तरीके के हैं जो कि बोन को कनेक्ट करते हैं। बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले होते हैं लिगामेंट, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर, और टंडन होता है
बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी। तो लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा होता है हमारी बॉडी का? बहुत सारे जॉइंट होते हैं, वो सारे नाम मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन लार्जेस्ट जॉइंट होता है हमारा हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट। यहां पर आप देख सकते हैं, आंसर यहां पर लगा रखा है। ये सारे मैंने जॉइंट आपके लिए लिख दिए हैं ह्यूमन बॉडी के। पहला है बॉल एंड सॉकेट, जो कि आपके कंधे में होता है। आपकी जो कंधे वाला हाथ है ना, हाथ जैसे जुड़ा हुआ है, वहां पर ये होता है बॉल एंड सॉकेट। साइनुअल जॉइंट, पाइवॉट जॉइंट, हिंज जॉइंट, जो कि कहां पे होता है? हमारी नी में। हिंज वाला कहां पे होता है? हमारी नी में। फाइब्रस जॉइंट, कैंडिलॉइड जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट, सैडल जॉइंट और नी जॉइंट। ये नी जॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हु इज द एचआरडी मिनिस्टर एज ऑन सितंबर 2018। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, उसमें सारे मंत्रियों के बारे में बता रखा है। यहां पर पूछा गया है 27 सितंबर 2018 के अकॉर्डिंग एचआरडी मिनिस्टर कौन थे? तो उस टाइम पर थे प्रकाश जावड़ेकर। फिर उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक जी बने। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी बने, और अभी करंट में धर्मेंद्र प्रधान जी ही हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी पहले क्या थे? पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो आपका पहले के अकॉर्डिंग है प्रकाश जावड़ेकर आंसर, और अभी के अकॉर्डिंग है आपका धर्मेंद्र प्रधान आंसर। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है 29 अगस्त बिलोंग टू विच गेम विच डे। आंसर हो जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स डे। अभी मैंने कराया है करंट अफेयर में, अभी थोड़े दिन पहले मैंने कराया है। तो आप इसको मेरी करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर फॉलो कीजिए, वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मेजर ध्यानचंद जी का इस दिन जन्मदिन होता है, और उसी दिन को हम खेल दिवस, नेशनल खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए, और कब से मना रहे हैं? 2012 से हम इसको मना रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज नॉन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन हम किसको कहते हैं इंडिया में? तो आंसर यहां पर हो जाएगा सलीम अली जी को। किनको? सलीम अली जी को हम बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए, यहां पर इनके बारे में बता रखा है मैंने कि इनका जन्म कब हुआ, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बर्डमैन ऑफ इंडिया आप याद रखिए, क्योंकि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, यहां पर इतना ही पूछा जाता है आपसे। ज्यादा भी पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए ज्यादा नहीं, सिर्फ उतना पढ़िए जो आपके एग्जाम में आ जाए। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप इस समय के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं उसकी वीडियो लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जीएसटी का आएगा ही आएगा, ब्रांड एम्बेसडर का आएगा ही आएगा। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन। रोड और सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। ठीक है, फोन जो हमारा एक आता है, जैसे फोन पे है, फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान। ठीक है, और जो अभी एक विमल, एक पान मसाला जो भी है, उसके है शाहरुख खान। वैसे अजय देवगन तो पहले से थे, शाहरुख खान को और इंक्लूड कर लिया गया है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए बता दिया है। ठीक है, यहां पर आपके लिए आंसर है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर बता रखा है कि अमिताभ बच्चन वगैरह इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई। तो भारत में क्रिकेट को बीसीसीआई ही कंट्रोल करता है। इस समय इसके अध्यक्ष चेयरमैन है सौरव गांगुली। इनके इस समय पर सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। आपको यह बात याद रखनी है। भारतीय टीम का इस समय कोच कौन है? रवि शास्त्री। महिला टीम के कोच कौन है? रमेश पवार। ये सारे क्वेश्चन मैं करंट अफेयर में आपको रिवाइज कराता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि उसे रेगुलर फॉलो कीजिए। हेडक्वार्टर बीसीसीआई का है मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। और इसकी स्थापना हुई थी 1928 को। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपसे उम्मीद करता हूं कि 10 से 12 लोगों को आप वीडियो भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।